अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। संत के लक्षण बताते हुए लाओ त्से ने कहा कि वो पूर्ण नहीं होना चाहता और ये उसकी करुणा है जिससे कि वो हमारे बीच रहकर हमें उसकी झलक से रूबरू करा सके। ये बड़ा प्रीतिकर है, कुछ कहें। जिसने पूर्णता को जान लिया उसको पूर्ण होने की जल्दबाजी नहीं। लाओ त्से ने यही कहा कि संत पूर्ण होना नहीं चाहता। चाहना क्या है? चाहना अपूर्णता की पुकार है। लेकिन जिसको जीवन की पूर्णता का आभास हो गया, साक्षात्कार हो गया पूर्णता का, उसको पूर्ण होने की दौड़ नहीं है। वो तो अपूर्णता में भी पूर्णता से ठहरता है। संत की पूर्णता को देखना हो तो उसकी अपूर्णता की पूर्णता को भी देखना पड़ेगा। पूर्ण होने की तो सभी को जल्दबाजी हो सकती है कि पूर्ण हुए, काम खत्म हुआ और हम जीवन से आगे गए। लाओ त्से ने कहा कि वो उस पके हुए फल की तरह होना नहीं चाहता। पका हुआ फल तो फिर गिरना ही है, पका हुआ फल तो फिर मिटना ही है। लाओ त्से कहता वो कहीं साग पर छुपी हुई एक कोपल की तरह बना रहता है। वो हमारे लिए एक इशारा है, संभावना है। तो संत चाहे तो उस पूर्णता में पूरी तरह डूब कर, लीन होकर हमसे दूर हो सकता है, और ये उसका चुनाव है या उसके माध्यम से अस्तित्व का चुनाव है कि वो हमारे बीच होकर, उतर कर हमारे साथ उस अपूर्णता में जीता है, ताकि हम भी उस पूर्णता को देख सकें। पूर्णता को अपने भीतर संभाले हुए कोई हमारे साथ अपूर्णता की लीला में रहे, इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं होता। इसीलिए तो उसको देखकर अचानक हमको पूर्णता का ख्याल आ जाता है। संत का जो चमत्कार है वो यही है कि उसने स्वाद पा लिया है, साक्षात्कार कर लिया है उस पूर्णता का, लेकिन हमारे साथ अपूर्णता में खड़ा हुआ है। तो हम जब अपूर्णता में होकर भी उसकी अपूर्णता से एक बार लयबद्ध होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, हमको भी उस पूर्णता की झलक आती है, वो पुकार आती है। तो संत की प्रेजेंस यही है कि वो पूर्णता का दबाव नहीं बनाता, लेकिन बिना दबाव बनाए ही उस पूर्णता की जो छाया है या उसकी जो अनुगूंज है वो हमारे प्राणों में उतर आती है। ये उसकी विशेषता है, इसीलिए वो ठहरा हुआ है। इसीलिए भारत में हमने ऐसे लोगों के लिए अवतार शब्द चुना। अवतार जो अवतरित हो गया, जो नीचे आ गया, अवतरण में आया। हर संत अवतार है, क्योंकि उसने पूर्णता से अपूर्णता में रहना चुना है। पूर्णता में रहना तो आसान था, लेकिन अपूर्णता में ठहर जाना ये एक विशिष्टता है, ये एक सौंदर्य है, और वो सौंदर्य ही हमें लुभाता है और हमारे काम भी आता है। तो लाओ त्से ने कहा कि वो जो ताओ के रहस्य को जानने वाले संत हैं, वो ऐसे ही अपने भीतर पूर्णता को छुपाए हुए अपूर्णता में जीते हैं। वो बोधिसत्व है। हमें ऐसे ही बोधिसत्वों की ज़रूरत है। जितने ऐसे बोधिसत्व होंगे हमारे बीच, हमारे जैसे, लेकिन फिर भी हमसे कुछ बड़ा अपने भीतर संभाले हुए, तो हमारा जीवन एक नई यात्रा पर निकलेगा।